देखिए, अब हम लोग क्या शुरू करेंगे? बहुलक। क्या शुरू करेंगे? बहुलक। और बहुलक जब शुरू करेंगे तो ये रात्रि में पढ़ाई हो रही है। कब पढ़ाई हो रही है? रात्रि में। रात्रि 8 बजे से ये बैच में आप सभी लोग देख रहे हैं बहुलक। क्या देख रहे हैं? बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में कहते हैं मोड। बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोड। इसको सूचित किया जाता है MO से। कैसे सूचित किया जाता है? MO से। ठीक है ना? अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत अच्छा चैप्टर है और सबसे आसान है। माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों में सबसे आसान कौन है? बहुलक। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुलक सबसे आसान है। और इसमें भी वही 3 नियम। यदि, ध्यान से समझिएगा, यदि बंटन क्या हो? सरल हो। यानी कि बंटन क्या हो? सरल हो। देखिए, इस चैप्टर में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि न आपको जो है से आरोही अवरोही में सजाना है, ये सब कुछ नहीं करना है। एकदम कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा सीधी जो है आपको समझने की बात इसमें है। तो जब बंटन सरल है तो सरल है कैसे आप निकालेंगे? तो जैसे हम एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कोई चरों की संख्या 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 3, 5, 4, 4, 4, 6, 4, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है ना? और कह दिया कि इसका जो है क्या निकालिए? बहुलक बताइए। इसका क्या बताइए? बहुलक। इसका बहुलक क्या होगा? तो याद रखिए इसमें नियम क्या है। इसका नियम है, आपको नियम आप याद कीजिए। इसका नियम है सीधा सी बात कि जो अंक या संख्या, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बार लिखी गई है, सबसे ज्यादा बार लिखी गई है, लिखी गई है या है उसमें, है ना, लिखी गई है, वही क्या होगा? वही बहुलक होगा। ले, बहुलक का मतलब ये होता है जो बहुत बार लिखा गया हो। ठीक है ना? बहुलक। अब हमको बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है इस नियम के अनुसार? MO बराबर क्या होगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। क्यों? तो आप देखिए 4 करीब करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार लिखा गया। हमको लगता है कि कोई 4 के अलावा ऐसी अंक या संख्या नहीं है जो 6 बार लिखा गया होगा। ठीक है ना? इसीलिए बहुलक क्या हो गया? 4। अब आपसे कोई दूसरा उदाहरण पूछे, बहुत सिंपल। 3, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2 का बहुलक बताइए। का बहुलक क्या हो गया? बताइए तो जरा सा, क्या होगा? 3। आराम से बन जा रहा है। बस हो गया मेरे भाई। यही है नर्सरी क्लास में, जैसे आप लोग मैंने नर्सरी क्लास के बच्चा इसको आराम से बना सकता है। यही तो समझिए। हम बोलेंगे नहीं कि अरे भैया कई बार, जो सबसे ज्यादा बार लिखा गया है वही क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो ये तो कोई भी बता सकता है क्या जी? तो याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका पहला नियम, यही समाप्त हो जाता है। अब हम दूसरे नियम की ओर चलते हैं। अब आप दूसरा नियम देखिए। जब बंटन क्या हो? अवर्गीकृत हो। जब बंटन क्या हो? अवर्गीकृत हो। अवर्गीकृत हो का मतलब क्या हो गया? कि आपको ये माने वर्ग में नहीं हो, चर और बारंबारता दिया हुआ। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं कि ये चर है और बारंबारता है। यहाँ पे है 12, यहाँ है 11, यहाँ है 13, यहाँ है 5, 6, 9,
कोई हमको आरोही अवरोही में सजाने की जरूरत नहीं है। बारंबारता दिया हुआ है 12, 11, 14 है ना, 16, 13 है ना, 12 दिया हुआ है। इस तरह से दिया हुआ है आपका, और कह दिया कि इसका बहुलक बताइए। ए भाई, अगर आप माध्य निकालते, अगर इसका कोई माध्य निकालने के लिए कहता तो क्या करते? चर गुना बारंबारता जोड़ चर गुना बारंबारता जोड़ चर गुना बारंबारता, ऐसे करते बटा सभी बारंबारताओं का जोड़। अगर आपको इसका कोई माध्यिका निकालने के लिए बोलता तो आप सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते, फिर संचयी बारंबारता निकालते, फिर पूरे बारंबारता को जोड़ देते और आधा कर देते। उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का जो चर होता वह क्या कहलाता? माध्यिका कहलाता। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नियम नहीं है। इसका सीधा सा आंसर वही होगा जो पहिलका नियम आप बताए थे, जिस चर की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। अब यहाँ पर मत मिला कि यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, मत देखना, ही नहीं देखना है। ये बारंबारता को आप देखिए, सबसे ज्यादा इसमें बारंबारता क्या लिखा हुआ है? 16। क्या लिखा हुआ है? 16। और उसका चर कितना है? 5। यानी कि 5 जो है वह 16 बार लिखा गया है। कितना बार लिखा गया? 16 बार। उस समूह में कितना बार लिखा गया है? 16 बार। तो जो अंक या संख्या सबसे ज्यादा बार लिखी जाएगी वही क्या कहलाएगा? बहुलक। तो यानी कि सीधा आपको एमओ बराबर क्या हो जाएगा? 5 आंसर। कोई तर्क पूछेगा तो लिखेंगे कि 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, 5 की बारंबारता सबसे अधिक है। यानी कि आप इस नियम को भी सीख गए कि जिस चर की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही बहुलक कहलाता है। सीख गए कि नहीं सीख गए? तो ये तो आसानी से आप बना लीजिएगा। अब इसमें क्या नियम बताएंगे? बस नियम हो गया कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वही हमारा क्या होगा? वही चर हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। क्लियर हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये भी नियम आपका सेकंड जो नियम है मेरे भाई, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, बहुलक एकदम आसान है। मैथ इतना आसानी से आप सीखिएगा कि मुस्कुराइएगा कि 10 क्लास में ऐसा ऐसा मैथ रहता है। तो बहुत आसान है, पहले 5वां 6ठा से भी आसान मैथ है, आप समझे तो। और इसको पढ़ना है 10 क्लास में। तो भैया ये पता नहीं इतना हल्का मैथ कैसे बनाया जाता है। इंटर का मैथ जो होता है ना वो 10 में देना चाहिए था, तब अच्छा लगता। आगे चलिए, अब हम लोग तीसरा नियम देख लें। अब हम लोग नियम नंबर क्या देख लें? तीसरा। तीसरा नियम क्या कहता है कि ध्यान से समझिएगा कि जब बंटन क्या हो? वर्गीकृत हो। जब बंटन क्या हो? वर्गीकृत। ध्यान से समझिएगा, वर्गीकृत हो। जब बंटन वर्गीकृत हो, तो वर्गीकृत होगा तो निश्चित तौर पर वर्ग अंतराल दिए जाएंगे। तो आप सबसे पहले वर्ग अंतराल आपको दिए रहेंगे, इसमें वर्ग अंतराल दिए हुए रहेंगे, और वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ रहेगा और बारंबारता दिया हुआ रहेगा, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी जो है से वो दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना? इसमें कोई संचयी बारंबारता भी निकालने की झंझट परपच नहीं है। समझ में आ गई बात? तो अब जैसे मान के चलिए कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपको 0 से 10 या 10 से 20 या 20 से 30 या 30 से 40, ऐसे दिया हुआ है ना। तो 30 से 40 और 40 से 50, हम आपके किताब का ही उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ है 8, 12, उसके बाद 6, 15, 7 लिखा हुआ है। तो देखिए, इसमें आपको माध्य की तरह न वर्ग चिन्ह निकालना है और न ही आपको माध्यिका की तरह इसमें संचयी बारंबारता निकालना है। ठीक है ना? आपको सबसे पहले नियम क्या है वो आप समझिए। ठीक है? नियम हम समझा देते हैं। तो नियम यही है, इसका नियम देख लीजिए। नियम यही है कि पहला कि सबसे पहले आप बहुलक वर्ग निकालिए। सबसे पहले क्या निकालिए? सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालिए। बहुलक वर्ग निकालें। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है,
आप पूछ सकते हैं कि सर बहुलक वर्ग कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए कोई कड़ा नियम इसमें नहीं है। बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे से समझ लीजिए। सबसे अधिक, याद रखिएगा, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग होगा। अब समझ में आ गया आपको, बहुलक वर्ग होगा। सबसे अत्यधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग हो गया। समझ में आ गया। तो अब यहां से तो आप पता लगा ही सकते, सबसे अत्यधिक 15 है, तो 15 के सामने 30-40 लिखा हुआ है, तो बहुलक वर्ग आपका 30-40 हो गया। कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, नहीं ना दिक्कत है। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि इसके बाद एगो सूत्र आएगा, और इस सूत्र वो है ना से बड़ा आसान है, इसको अगर आप समझना चाहिएगा ना तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है बहुलक वर्ग में। देखिए मेरे जितने भी लोग देख रहे हैं इसको, आप बहुत आसानी से सीख, मैंने कहा कि बच्चा वाला मैथ है, तो इसे बच्चा क्लास के जैसा मैथ है। कैसे देखिए, अब बहुलक आपको निकालना है, तो इसका सूत्र जानते हैं क्या है से, एल प्लस, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का खेल है, मैंने खाली बारंबारता का खेल है, ठीक है। F0 या FO कह सकते हैं, घटाओ जीरो कहिए, F0 घटाओ F-1 बटा 2F0 घटाओ F-1 घटाओ F1 गुना I। अब आपको झंझट लग रहा होगा कि कह रहे हैं कि इस सूत्रवा जो है से एकदम हल्का है, अभी देखे में ही बकवास टाइप के लग रहा है। देखिए एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। अब इसमें 3 टर्म आपको आया होगा। एल तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे माध्यिका में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा रहेगा। आई भी आप समझ ही रहे हैं, क्या चीज है आई, तो वर्ग अंतराल की लंबाई है कि नहीं, अंतर। यहां तक तो आप समझ गए। अब यही ना समझना है, तो ये तो जानिए रहे कि एफ का मतलब है कि बारंबारता की चर्चा कर रहा है। और यहाँ लिखा हुआ है 0, यहाँ लिखा हुआ है -1 और एक लिखा हुआ है 1। तो अब हमको बताइए, जरा सा गौर कीजिए, 0 -1 लिखेंगे तो 0 के बाद लिखे कि 0 के पहले लिखेंगे, तो -1 तो 0 के पहले आता है, ठीक है। और 1 कब आता है, 0 के बाद। अब समझ में आ गया। अब ये कहता है ना, इसका मतलब समझिए, जितने भी वीडियो देख रहे हो उसका अर्थ समझिए कि बारंबारता 0 का मतलब क्या हुआ जानते हैं, कि बहुलक वर्ग जो आप निकाले हैं ना उसकी बारंबारता, उसको कहेंगे F0। क्लियर हो गया। अब -1 का मतलब है कि 0 से पहले, तो यानी कि बहुलक वर्ग से पहले वाला, यानी कि इसे मान के चलिए कि इसमें आप बहुलक वर्ग 15 देख रहे हैं कि चर ज्यादा है, तो 30-40 हो गया इसका बहुलक वर्ग। अब कहता है F0, तो F0 का मतलब हो गया 15, और F-1, तो -1 का मतलब पहले, तो 15 के पहले कितना है 6, और F1 यानी कि 15 के बाद यानी कि 7। क्लियर हो गया। इसको तो आसानी से नहीं समझ गए, आई नहीं समझे हैं तो आप बकलोल है, समझे कि नहीं, समझ गए तो आप लुरगर है, मैंने बढ़िया है, चालाक है, पढ़ने में तेज है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि माध्यिक F0 का मतलब क्या हुआ, कि F0 का मतलब हुआ बहुलक वर्ग की बारंबारता। आया समझ में, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और इसका मतलब F-1 का मतलब क्या हो गया, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। आया समझ में। अब वर्ग की बारंबारता, F1 माने क्या हो गया, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ये बकलोलवानो समझेगा कि नहीं समझेगा। तो याद रखिए, कोई याद करने का चीज है। F0, F-1 और F1 माने 0 से 0 हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता, अब माइनस के मतलब होगा कि ओकर पहले वाला बारंबारता, और ओकर माने F1 का मतलब होगा कि 0 के बाद वाली बारंबारता। क्लियर हो गया। एल तो आप समझ ही रहे हैं,
बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, अब आई समझ ही रहे हैं वर्ग अंतराल की लंबाई। तब इसमें रह क्या गया है, कुछ रह गया है, बोलिए जरा सा। तो अब ध्यान से समझिए, अब यहां से आपको इसका कह दिया कि बहुलक निकालिए, तो सबसे पहले बहुलक वर्ग ढूंढिए। तो बहुलक वर्ग ढूंढ लेते हैं, बहु ढूंढिए, मैंने बहु नहीं बहुलक वर्ग ढूंढिए। तो बहुलक वर्ग कैसे ढूंढेंगे कि सबसे अधिक चरमान, देखिए सबसे अधिक चर नहीं 4 लिखा गया तो हटाते हैं इसको, ठीक है ना। सबसे अधिक चर मान 15 है, चर मान लिखेंगे कि बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 15 है और उसका वर्ग अंतराल कितना है, 30-40 है, 30-40 है। इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया 30 से 40। आ गया समझ में। अब सीधा सीधी फार्मूला लगाइए, एमओ बराबर एल प्लस एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 बटा 2 एफ 0 घटाओ एफ माइनस 1 घटाओ F1 गुना आई। आ गया समझ में। एल कितना रखें, 30, एल कितना रखेंगे 30 रख दें। अब चलिए F0 कितना 15 रखे, F माइनस 1 कितना 6 बटा 2F0 यानी कि 2 गुना 15 F माइनस 1 यानी कि 6 घटाओ F1 यानी कि 7। अब आई में देखिए कितना के अंतर है, 10 का, कोई दिक्कत है। अब देखिए ध्यान से, 30 प्लस 15 में से 6 गया 9 और 9 में 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब बटा 15 दूनी 30 घटाओ 7 और 6 13 हो गया ना। अब इसको देखिए 30 प्लस 90 बटा 30 में से 13 गया, कितना बचेगा 17, कितना बचेगा 17। आ गया समझ में। अब इसको देखिए तो जरा सा, एक मिनट, 30 प्लस 17 बचे 85, 17 बचे 85, समझ में आ रहा है आपको। और 10 में से 5 गया 5 और 0 उतरा तो 17 दिया, लगभग आपको 5.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5.3। तो इसको लीजिए 30 और 5 35.3 आंसर आ गया होगा। देखिए एकदम सही आंसर आ गया, कोई दिक्कत है। तो बहुत भारी है। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने भी 10 क्लास के बोर्ड देने वाले, एग्जामिनेशन में बैठने वाले बच्चे हैं, ध्यान से सुनिए। आप देखिए आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग निकाल लेना है। बहुलक वर्ग के बाद ये फार्मूला लगा देना है। ये फार्मूला देखने में जितना हार्ड लगे उतना ही समझने में आसान है। F0 F माइनस 1 F1 क्या है, तो पहले हमने 0 को रख दिया और 0 से पहले होता है -1 तो -1 को पहले रखा और 1 होता है उसके बाद तो 1 उसके बाद रखा। और सीधा इसका कहना यही है, F0 का मतलब हो गया कि बहुलक वर्ग की बारंबारता और -1 का मतलब हो गया कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता और F1 का मतलब हो गया बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और एल आप जान ही रहे हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, आई आपको पता ही है, वर्ग अंतराल की लंबाई, उसी पर इसको सेट कर दिए, 35.3 इसका आंसर आ गया। तो यही तो सीखना था। अब आपका टोटल का टोटल मैथ बन करके आपका रेडी हो गया। एक फार्मूला इसमें बहुत चर्चित है और आपके एग्जामिनेशन में आता है कि आप इसको देखिए ध्यान से, क्या आता है उसको देख लीजिए। आपको एक फार्मूला एकदम रामबाण जैसा याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक। माध्य में से जब बहुलक को घटाइएगा तो 3 गुना हो जाता है माध्य माइनस माध्यिका, माध्य माइनस माध्यिका। ये फार्मूला दिया हुआ है ना। ये फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी होता क्या है कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन में माध्य दे दिया जाएगा,
माध्यिका दे दिया जाएगा, बहुलक निकालने के लिए कह देगा, तो आप सीधा इस फार्मूला पर आइए। यह आपको माध्य और बहुलक दे दिया है और माध्यिका निकालने के लिए होगा, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। या हो सकता है कि आपको बहुलक दिया हुआ रहे और माध्यिका दिया हुआ रहे और माध्य निकालने के लिए कह देगा, तो सीधा आप इस फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं और ये क्वेश्चन आता भी है। इसलिए इस फार्मूला को एक ठो और याद कर लीजिएगा, तीनों का संबंध अगर पूछ देगा कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में आपसी संबंध क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इन लोग में यही संबंध है कि माध्य माइनस माध्यिका बराबर, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका होता है। तो आप इसके माध्यम से भी सीख सकते हैं। तो ये आपको फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब जो है ये जो आप वीडियो देख रहे थे, तो यह वीडियो में हम सिर्फ आपको फार्मूला बता दिए। अगला जो मेरा वीडियो आएगा कल, उसमें आपको से 7 मैथ दिए हुए हैं आपके किताब में। हम सातों के सातों मैथ खूब बढ़िया से समझा करके आपको डिटेल में समझा करके हम आपको वीडियो कल डाल देंगे, A to Z मैथ बना करके। आप उसको बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है कि बिट्टू सर आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके एकदम लोकल क्षेत्र का, ये गोह जैसे प्रखंड में हम काम कर रहे हैं, यहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप थोड़ी सी मदद कर दीजिएगा लाइक सब्सक्राइब करके, तो बहुत अच्छा लगेगा, हमको भी लगेगा कि वीडियो बनाने का मेरा चीज सार्थक हो गया है। चलिए मिलते हैं कल। अब रात का यह बैच समाप्त करते हैं, तो अब हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।